ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन के अगर उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग छोटे बच्चों में डायरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर पेट में गैस बन रही है, बार बार मरोड़ उठ रही है या डायसेंट्री का इन्फेक्शन हुआ है जिससे कि बच्चा बार बार दस्त जाता है, गैस बन रही है, इसके अलावा टीथ से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, छोटे बच्चों में पाइल से या एनाल रिंग के आसपास सूजन है या फिशर है, इसके अलावा इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होता है उसे ट्रीट करने के लिए छोटे बच्चों को डॉक्टर के द्वारा ये जो सस्पेंशन है प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस सस्पेंशन की अगर बात करें तो ये 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। पहली जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है उसमें ओफ्लॉक्सासिन 50 mg पर 5 ml में होता है और दूसरी दवाई मेट्रोनिडाज़ोल 100 mg पर 5 ml में मिलाई जाती है। इसके अलावा इसका अगला सिरप आता है जो कि DS यानी डबल स्ट्रेंथ के नाम से आता है, जिसमें ओफ्लॉक्सासिन आपको 100 mg पर 5 ml में मिलता है। मेट्रोनिडाज़ोल 200 mg पर 5 ml में मिलाया जाता है। तो इस तरह से ये 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों को सिंपल स्ट्रेंथ वाला दिया जाता है और 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को DS स्ट्रेंथ देने के लिए कहा जाता है। और बात करेंगे इसके डोज की तो फ्रेंड्स, हर बच्चे का जो डोज है उसके एज और वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देना होता है। फिर भी हम अगर इसके कॉमन डोज की बात करें तो ओफ्लॉक्सासिन का जो डोज है इसमें 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है कैलकुलेट करके। और इसमें 2 दवाइयां हैं जिसमें कि मेट्रोनिडाज़ोल 30 से 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करके ये दोनों दवाइयां 2 डिवाइडेड डोज में दी जाती हैं। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है तो लगभग 5-5 ml, और 3 साल का बच्चा है, अगर 3 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसमें लगभग 7.5 ml के आसपास देने के लिए कहते हैं। लेकिन इसका जो डोज है वो हमेशा एज और वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके देना होता है। आपके डॉक्टर ने जितना डोज कहा है आप उतना ही डोज दें, क्योंकि जो डोज है हमेशा वेट के कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो बच्चों को ये सिरप देने के बाद कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम सामने आती है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग है, वेट लॉस होना है, सर दर्द होना, चक्कर आना, इसके अलावा मेटेलिक टेस्ट होना यानी टेस्ट में चेंजेस लगेंगे, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट सामने आते हैं। सिरप के साथ में आपको बच्चों के खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड खिलाएं, जिससे कि उनकी जो दस्त की समस्या है वो ठीक होने में मदद मिल सके। और जो फाइबर रिच फूड हैं वो आपके हेल्दी गट बैक्टीरिया को रिस्टोर करने में भी मदद करते हैं। इस समय पर आपको बच्चों के जो कैल्शियम फूड और जो आयरन रिच फूड है उन्हें देने से बचना है, जिससे कि जो एंटीबायोटिक सिरप है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। बच्चों को कभी भी दस्त लगे हों उस समय पे आप चॉकलेट वगैरह या दूसरे जो पैकिंग फूड है वो कम से कम खिलाएं। मोड ऑफ एक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें उपस्थित ओफ्लॉक्सासिन जो दवाई होती है बैक्टीरियल सेल को किल करके इसकी डिवाइडिंग और रिपेयरिंग को ख़त्म करके बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। और दूसरी इसमें दवाई है मेट्रोनिडाज़ोल, जो कि अमीबा और पैरासाइट को मारकर इसके DNA को डैमेज करके इन्फेक्शन से बचाव करती हैं। तो इस तरह से ये दोनों दवाइयाँ आपस में मिलकर इन्फेक्शन से बचाती हैं। कई कंपनियां इसमें सिमेथिकोन भी ऐड करती है। अगर आपके बच्चे को गैस हो रही है और गैस के कारण भी मरोड़ उठती है तो इस कंडीशन में डॉक्टर इसमें सिमेथिकोन जो ऐड है वो वाला सिरप लिखते हैं। इसके अगर कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की बात की जाए तो इसमें OFM सस्पेंशन है, O2 सस्पेंशन है, O2M सस्पेंशन है। इसके अलावा इसके जो ब्रांड नेम है एरिया और डॉक्टर पर डिपेंड करते हैं। आशा है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।